आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, अगर पत्नी अपने पति को परेशान करती है, उसे दुखी करके रखा हुआ है, उसके प्रति झूठे केस कर रही है, उसके प्रति षड्यंत्र रच रही है, तो ऐसी पत्नी को या जो लोग भी इसमें शामिल हैं उन सबको अब जेल जाना पड़ेगा। जेल के साथ साथ उनके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है और साथ ही उनसे कॉम्पनसेशन भी लिया जा सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं 2023 से लागू हुए नए कानून की। इस कानून के अंतर्गत ये सारे प्रावधान आपको देखने को मिल जाएंगे। जय जिनेंद्र हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए, जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर 1, पत्नी पति का अपमान करे या उसके प्रति क्रूरता करे। पत्नी पति का अपमान करती है, उसके परिवार वालों का अपमान करती है, क्रूरल्टी करती है, मारना, पीटना, गाली गलौज करना, धमकाना, गाली देना भी अपराध माना गया है। मारना पीटना भी अपराध है, अपमान करना भी अपराध है। अगर ऐसा करते हैं तो आपके विरुद्ध हो सकती है कानूनी कार्रवाई, और इस कानूनी कार्रवाई में जुर्माना, सजा दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा आपके ऊपर हो सकते हैं मानहानि का केस, क्योंकि आपने अपमान किया है। तो अपमान के बदले, अब ये अपमान कई प्रकार का हो सकता है, जिसमें आर्थिक नुकसान भी होता है, जिसमें मानसिक क्षति भी होती है। कई प्रकार से अपमान हो सकता है। अगर अपमान साबित हो गया तो ऐसी परिस्थिति में आपको देना पड़ सकता है कॉम्पनसेशन। आपराधिक षड्यंत्र रचना, अगर आप आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए पाए जाते हैं तब भी आपके विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र रचने में सहयोग करने वाले जो लोग शामिल हैं, इन्हें भी कोर्ट दंडित कर सकती है, जेल भिजवा सकती है, इनके ऊपर जुर्माना लगा सकती है। नंबर 3, झूठे केस करना। अगर आप झूठे केस करते हैं इस सोच के साथ कि हम सबक सिखाना चाहते हैं, उसे जेल भिजवाना चाहते हैं, उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, उससे पैसे लेना है, उसे परेशान करना है, उसे बर्बाद करना है, अगर कोर्ट के सामने तथ्य आ जाते हैं और कोर्ट के सामने साबित हो गया कि आपने झूठा केस किया है, तो फिर कानून में यह भी प्रावधान है कि आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसपे आपको सजा हो सकती है, अच्छा लंबा चौड़ा जुर्माना लग सकता है, हो सकता है कॉम्पनसेशन भी देना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। नंबर 4, मारपीट करने पर। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आओ देखा ना ताओ देखा, मारपीट कर दी या करवा दी। मारपीट करना या किसी से करवाना ये भी अपराध है। ऐसा करने पर आपको जेल हो सकती है, जुर्माना लग सकता है, और इसमें लंबी जेल हो सकती है, यहां तक कि आपको 7 साल या 10 साल के लिए भी जेल जाना पड़ सकता है और जुर्माना भी लग सकता है। क्योंकि मारपीट, सामने वाले व्यक्ति को आपने मारा, उसे चोट कहां लगी डिपेंड इस पे करता है। मान लीजिए किसी ने एक थप्पड़ मार दिया, मान लीजिए आपने अपने ही पति को या अपने ससुर को या देवर को या सास को, किसी को भी आपने एक थप्पड़ जड़ दिया। कहां जड़ा? गाल के ऊपर। आपने एक थप्पड़ जड़ा, उसके 2 दांत टूट गए, जबड़ा हिल गया, टेढ़ा हो गया, या फिर कान का पर्दा फट गया, वो बहरा हो गया, या आंख फूट गई या नाक टूट गई। आपका उद्देश्य नहीं था ऐसा करना, लेकिन जो आपने किया कि आपने ताव में एक थप्पड़ जड़ दिया और उससे इतना बड़ा नुकसान पहुंच गया, या फिर आपके थप्पड़ के डर से उसे अटैक आ गया या ब्रेन हेमरेज हो गया, तो समझ लो आपकी नैया डूब गई। आपका जेल जाना निश्चित है। कितने दिन में बेल मिलेगी और इसके अलावा आपको कोर्ट कितनी लंबी सजा देगी। आजकल कई लोगों को हार्ट अटैक बड़ी तेजी से आ रहे हैं, कब आ जाए कोई पता नहीं होता है। किसी का बीपी बढ़ जाता है, किसी की शुगर बढ़ जाती है, किसी को अटैक आ जाता है, और उनको पहले से ही नहीं पता होता कि उनको बीमारियां हैं। इसलिए अब वो लोग भी सावधान हो जाएं जो लोग बात बात पर अग्रेसिव हो जाते हैं, किसी को डराने लगते हैं, धमकाने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ किया और इसी बीच में उसे ब्रेन हेमरेज हो गया या हार्ट फेल हो गया और वो मर गया या पैरालिसिस का शिकार हो गया या हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, तो आपके विरुद्ध हो सकती है कार्रवाई और इसमें हो सकती है आपको जेल। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कानून सभी के लिए एक बराबर है। यहां पर कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। भला ही आप पत्नी हो चाहे पति हो, कानून किसी को किसी प्रकार के भेदभाव से नहीं छोड़ता।
जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।